Hello, Cho. Let's take a given question. The question says four charge particles each having charge q equals to 1 coulomb are fixed at the corners of the base A, B, and C and D of a square pyramid with slant length A. AP equals to BP equals to PD equals to PC equals to A equals to root 2 meter. A charge minus q is fixed at point P. A dipole with dipole moment P equals to 1 coulomb meter is placed at the center of the base of and perpendicular to its plane as shown in figure. Force on the dipole due to the charged particle is x by 4 pi epsilon naught Newton. We need to find the value of x. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट we need to understand is the concept of electric field due to a dipole. So इसमें हमने दो conditions पढ़ी हैं. First is, let's suppose we have a dipole. Dipole basically equal and opposite magnitude के charge separated by a finite distance, इसको हम dipole कहते हैं. So if we wish to find at point P जो कि axial line पे lie कर रहा है of this dipole, if we wish to find the electric field, so electric field at point P, it is given by the expression 2kp upon x cube, where x is this distance from the center of dipole. अब यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है, फॉर एक्चुअल पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो एक्चुअल डायरेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी बार. सो इसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाई करती है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द एक्चुअल पॉइंट, द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब बात आता है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे. इक्वेटोरियल पॉइंट पे लेट्स सपोज वी हैव अ डाइपोल एंड इफ वी विश टू फाइंड एट पॉइंट पी जो कि एक एक्स डिस्टेंस पे है, पॉइंट पी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखें, सो इट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन ई पी इक्वल्स टू के पी अपॉन एक्स क्यूब. एंड इसका डायरेक्शन जो होगा, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अपोजिट टू इट, दैट इज एट 180 डिग्री. ठीक है. सो इस तरीके से वी नीड टू बी क्लियर विद द डिफरेंसेस. सो नाउ एज पर द क्वेश्चन गिवन हम क्या करेंगे, वी हैव एट पॉइंट और डाइपोल मोमेंट है या फिर एक डाइपोल रखा हुआ है. तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू ऑल द चार्जेस, यानी कि ए बी सी डी और पी पे जो भी चार्ज रखा है उसकी वजह से जो डाइपोल मूवमेंट पे फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है. हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है. अब वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज को रखें, सो फोर्स एक्सपीरियंस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन क्यू इंटू ई. तो हमें पता है कि फोर्स ऑन डाइपोल या फिर फोर्स वी कैन से ऑन ए will be equals to force on B, will be equals to force on C, will be equals to force on D, and let's suppose को मान लेते हैं F, क्योंकि सिमेट्रिक केस है. सो इन चारों ही चार्जेस पे जो फोर्स लग रही होगी इस डाइपोल मोमेंट की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी वजह से, सो वी कैन राइट दिस एज टू बी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि ये सारे ही चार्जेस इस पॉइंट O के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, सो वी कैन राइट दिस एज टू बी, ये फोर्स की जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे इट इज Q इंटू ई. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट इज के पी अपॉन एक्स का क्यूब. सो एक्स का क्यूब अगर हम देखें, सो एक्स का क्यूब विल बी ओ बी, ये हमारा एक्स है, ये सब सिमेट्रिक केस है तो सब में एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, इट विल बी अंडर रूट ऑफ, अगर हम देखें ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर. ठीक है ना, यानी कि बेसिकली आएगा ए बाई रूट 2. तो के पी बाई एक्स क्यूब यानी कि ए बाई रूट 2 का क्यूब, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज से. सो दिस इज द फोर्स ऑन ए बी सी डी के ऊपर जो भी चार्ज रखा है क्यू, उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो ये है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं ए बी सी डी के ऊपर रखे हुए. ठीक. अब इनके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, तो वी कैन से, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नीचे की तरफ होगी. सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, ए पे भी नीचे की तरफ, इस पे भी नीचे की तरफ, इस पे भी नीचे की तरफ, तो फोर्स भी इस पे नीचे की तरफ ही लग रही होगी. ठीक है ना. तो टोटल फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो सेम डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है.
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. सो इस तरीके से वी हैव शोन कि फोर्स विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये हो गई बात फोर्स ऑन चार्जेस ड्यू टू डाइपोल. तो अब हमें पता है कि therefore now we can say force on dipole moment will be 4 times of f. यानी कि चारों के ऊपर ये जो फोर्स मिला करके डाइपोल मोमेंट पे लगा रहे होंगे वो होगी 4 इंटू एफ. डाइपोल मोमेंट इन पे एफ एफ फोर्स लगा रहा है और सब मिल करके डाइपोल मोमेंट पे 4f फोर्स लगा रहे हैं. सो वी कैन से देयरफॉर इसको बोल देते हैं एफ डैश विल बी इक्वल्स टू 4f एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 kpq अपॉन a/√2 का क्यूब. ठीक है. एंड फोर्स की जो भी डायरेक्शन आएगी डाइपोल मोमेंट पे वो आएगी अब ऊपर की तरफ. इक्वल एंड अपोजिट होगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट इन पे फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो ये डाइपोल मोमेंट पे लगाएंगे फोर्स ऊपर की तरफ. सो एफ डैश मिल गया हमें. अब हम इसको कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम बात करते हैं पॉइंट पी की. सो पॉइंट पी इज एक्चुअल पॉइंट. हम देख सकते हैं एक्चुअल पॉइंट जो कि एक डिस्टेंस a/√2 पे रखा हुआ है. सो वी कैन से देयरफॉर फोर्स ऑन पी विल बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन पी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट हम निकाल रहे हैं पहले. ड्यू टू डाइपोल मोमेंट फोर्स कितना आएगा इस पर. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी पॉइंट पी पे वो एक्चुअल पॉइंट है तो इट इज 2 kp बाय एक्स क्यूब. एक्स क्यूब विल बी a/√2 का क्यूब. डिस्टेंस हम देख सकते हैं a/√2 है पॉइंट पी का. एंड इनटू यहाँ पे q से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि चार्ज गिवन है वहाँ पे -q. सो यहाँ पे हम q रखेंगे जस्ट द मैग्नीट्यूड. ठीक है. तो दिस इज द फोर्स ऑन p ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट. देयरफॉर वी कैन से फोर्स ऑन डाइपोल मोमेंट. फोर्स ऑन डाइपोल मोमेंट. ऑल्सो ये जो फोर्स पी पे लग रही होगी इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज नेगेटिव रखा है. नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो मूव करता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है जो कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है. तो फोर्स इस पे लग रही होगी नीचे की तरफ. तो हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन डाइपोल मोमेंट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अपोजिट होगा इसके. इसको हम कह देते हैं एफ डबल डैश एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2 kpq divided by a/√2 का क्यूब and it will be in the upward direction. ठीक है. तो we can say now finally जो net force आएगा on dipole moment F net will be equals to दोनों ही ऊपर की तरफ है F dash प्लस F डबल डैश. तो यहाँ पे F dash की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4 kpq डिवाइड बाय a/√2 का क्यूब प्लस F डबल डैश 2 kpq डिवाइड बाय a/√2 का क्यूब. So finally we can say this value comes out to be 6 kpqx divided by a/√2 का cube and this will be equals to 2√2 into 6 into डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1 गिवन है. चार्ज भी कूलम 1 कूलम का चार्ज गिवन है और k को हम 1/4πε0 लिख रहे हैं a क्यूब. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको अगर हम रिजॉल्व करें. ऑल्सो a भी हमें √2 गिवन है तो ये हो जाएगा 2√2 अगेन. सो 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर एफ नेट विल बी इक्वल्स टू यहाँ से अगर हम देखें सो इट विल बी 12 सॉरी 6 अपॉन 4πε0. ठीक है. देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग विथ x upon 4πε0 we have x की value as 6 and this will be in Newton. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.